Hello students, welcome you in Rasayan Academy Chemistry. In this lecture today, we are just going to discuss with you about isomerism, about the concept of isomerism. Isomerism in case of inorganic compounds means isomerism in case of basically coordination compounds. अभी तक आपने isomerism जो स्टडी किया है वो स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम इसकी डेफिनेशन तो यही है भाई, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आई से दैट आइसोमेरिज्म इट मे बी डिफाइंड एज अ फिनोमिनन, है ना, वेयर क्या वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय more than one structural or stereochemical formula मतलब दो वर्ड्स मैंने यूज किए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। इन दोनों में क्या मतलब क्या है। स्ट्रक्चर व्हेन द कंपाउंड्स दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई इधर है, कोई अंदर है, कोई बाहर है। लेकिन व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द अरेंजमेंट मतलब द बेसिक टाइप ऑफ द बॉन्ड्स आर सेम बट द डायरेक्शन और यू कैन से द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन दैट मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। मींस हमने क्या बोला कि आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इट मे बी डिफाइंड as a property where one molecular formula can be represented by more than one structural formula or stereochemical formula। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी है, एक और मतलब पॉइंट है, एंड व्हाट इज दैट, हैविंग डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, भाई जिसमें कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, हैविंग डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस फिनोमिनन को हम नाम क्या देते हैं? दिस फिनोमिनन इज नथिंग एज बट टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है बच्चों, इसे हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। वन इज, आई से, कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आई से दैट एज द नेम इंडिकेट दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो वाला आइसोमेरिज्म होगा कि व्हेन द टू कंपाउंड्स गो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उनकी स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इसके बेसिस के ऊपर द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसके बेसिस के ऊपर जो आइसोमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एंड व्हाट आर दोस डिफरेंट टाइप्स? वो जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से? मैं सबसे पहले आपके साथ यहां पर बात करने जा रहा हूं, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? I say that ionization isomerism वो आइसोमेरिज्म होता है when क्या the two compounds possess same molecular formula, उनका सेम molecular formula है, ठीक है, but differ in their structure, in such a way that इस तरीके से that they have different, या that they furnish, rather ऐसे मैं कहूंगा, that they furnish different type of ions। भाई उससे जो वो ions furnish करते हैं वो different type के होते हैं, that they furnish different type of ions। For example, मैं एक यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, and example is, you see, I'm taking an example of a compound जो इस टाइप से आइसोमेरिज्म दिखाता है, ठीक है, एंड द कंपाउंड इज, यू सी,
CO NH3 5 CO ऐसे लिख लो, चलो Br NH3 5 SO4, ये कंपाउंड है. इफ आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, भाई इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, तो आई विल से दैट इस कंपाउंड का नाम कुछ ये है, क्या, इट इज पेंटामीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट. ओके, इसका अगर मैं आइसोमर लिखूं तो इसका आइसोमर ऐसे लिखता हूं, सल्फेट आयन को अंदर ले गया, Br बाहर आ गए, तो देन इट विल बी CO, यू सी SO4 NH3 5 एंड देन इट इज व्हाट इज नोन से Br बाहर आ गया. यस, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का नाम होएगा क्या, पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, ठीक. नाउ मैं अब इसको ये कहता हूं कि से इफ आई डिसॉल्व दिस कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन, मैं इसका भी एक्वा सॉल्यूशन बनाता हूं. व्हेन आई डिसॉल्व इट इन वाटर, व्हाट इज दैट, तो इट विल फर्निश दिस आयन, क्या आयन है, CO Br, यू सी NH3 5, इसके ऊपर चार्ज 2 प्लस क्या हो गया, ये सल्फेट आयन. और इससे अगर मैं कहूं तो ये क्या बनाएगा, CO यू सी SO4 NH3 5 एंड दिस इज ए प्लस Br माइनस, ये आयंस बनाता है. अब अगर ये आयंस बनाता है तो हाउ, मतलब यू कैन से, मतलब बिकॉज दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कैसे आपको पता लगा, कोबाल्ट सेम, सल्फेट सेम, अमोनिया 5 Br सेम. तो फंडामेंटली इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट हाउ डू दे डिफर, दे आर हैविंग देयर स्ट्रक्चर सो डिफरेंट दैट इन एक्वा सॉल्यूशन दे आर फर्निशिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, वो डिफरेंट टाइप के आयंस फर्निश करते हैं. बच्चों, अगर मैं इन आयंस के बेसिस के ऊपर इनको डिस्टिंग्विश करना चाहूं तो डिस्टिंग्विश भी कर सकता हूं. यू सी, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ओके, दिस इज टेस्ट ट्यूब. इन दिस टेस्ट ट्यूब आई हैव टेकन दिस सॉल्ट, मैंने ये सॉल्ट लिया, और ये टेस्ट ट्यूब है, इसके बीच में मैंने ये वाला सॉल्ट लिया, है ना. इज इट क्लियर टू यू? तो नाउ इफ आई ऐड टू इट, अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, BaCl2, आपको पता होना चाहिए ये जो BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड, that combine with sulfate ion and it form BaSO4, जो क्या होते हैं, white precipitates, है ना. और इसमें अगर मैं क्या डाल दूं, if I add to it what is known as BaCl2, तो then there will be no white precipitates, white precipitates नहीं बनेंगे, there will be no white precipitates. तो इन दिस वे, इस तरीके से हम इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें मतलब डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, उन्हें हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं. तो आमतौर पे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि दैट हाउ यू विल, मतलब एक कंपाउंड है, जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, जस्ट राइट डाउन ए क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन है, राइट डाउन द आयोनिक आइसोमर ऑफ tetraamine dichlorido platinum 4 bromide and give a suitable chemical test. उसे एक आप suitable chemical test दो, give a suitable chemical test to distinguish between them. उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए एक सुटेबल केमिकल टेस्ट थे. तो सबसे पहले आई विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. इसका स्ट्रक्चर है क्या, प्लेटिनम इज द सेंट्रल मेटल, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो, तो Cl2 टेट्रामीन
मींस NH3 4। आगे क्या, ब्रोमाइड 4 है, अगर इसको 4 देखें तो इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा तो Br2। नाउ इसका जो आयनिक आइसोमर होगा वो ये होगा, देखना PT, यू सी Br2 में Cl2 को बाहर ले गया, Br2 को अंदर ले आया, तो व्हाट इज दैट, NH3 4 एंड देन इट इज व्हाट इज नोन एज Cl2। ये आपके पास आ गया, ठीक। अगर ये आया तो इसका नाम वैसे क्या होगा, मैंने ये पूछा, राइट डाउन द मतलब आयनिक आइसोमर ऑफ दिस, इस कंपाउंड का आयनिक आइसोमर लिखो तो इसका ये आयनिक आइसोमर होगा। दूसरी बात ये है कि इसका नाम क्या होना है, इसका नाम क्या होना है, इसका नाम है टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो, टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो प्लैटिनम 4 क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नाम होगा, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। नाउ अब देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को मैं क्या करता हूं, इफ आई डिसॉल्व इट इन वाटर, मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो व्हाट इज दैट, इसमें क्या आ जाएगा, PT Cl2 NH3 4, इसके ऊपर चार्ज 2 प्लस 2 ऑफ Br माइनस। ऐसे यहां पर व्हाट इज दैट, PT Br2 NH3 4 2 प्लस 2 ऑफ Cl माइनस, ये आएगा। Now it is furnishing bromide ion and it is furnishing chloride ion। वही बात अगर मैं आपसे कहूं कि that how these two isomers can be distinguished, इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मींस ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ओके, एंड दिस इज दैट टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने इस कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, इसमें इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया और इसमें इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, तो व्हाट इज दैट। नाउ अगर आप इसके बीच में इफ यू ऐड टू इट व्हाट इज नोन एज AgNO3, अगर आप इसमें AgNO3 डालो और इसमें भी अगर आप क्या करो, यू ऐड टू इट व्हाट इज नोन एज AgNO3, तो इससे क्या होगा, यू विल गेट AgBr, इट्स पेल येलो प्रेसिपिटेट्स, पेल येलो प्रेसिपिटेट्स, एंड AgCl यहां पे बनेंगे, दीज आर व्हाट, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो इस तरीके से यू सी, इस तरीके से यू कैन से दैट दे कैन बी सच टाइप ऑफ द आइसोमर्स दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमर्स में मैंने बोला कि 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या बताया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो कौन सा था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब मैं उसके आगे डिस्कस करता हूं, एंड व्हाट इज दैट, वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है, दैट इज नथिंग एल्स बट इज नोन एज से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन दिस आइसोमेरिज्म द 2 कंपाउंड्स, जो 2 कंपाउंड्स हैं, possess same molecular formula, possess same molecular formula, भाई 2 कंपाउंड का जो molecular formula है वो सेम है, the 2 compounds possess same molecular formula but differ in their structure, in such a way that they possess different number of water molecules as water of crystallization and ligands, as water of crystallization and ligands। भाई उसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड एज लिगेंड्स, वो जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग विद यू एन एग्जाम्पल, मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। यू सी एग्जाम्पल इज, जो मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल है वो है Cr, यू सी Cr
H2O6 Cl3। इसका आइसोमर लिखता हूं Cr H2O, मैं नीचे लिखता हूं so that I may write down the name over here. Cr H2O, I should write like this, Cl H2O5 Cl dot H2O, और लिखते हैं Cr Cl2 H2O4 Cl2 dot 2H2O. Yes, I must tell you that what are the names of these compounds. इन compounds के जो नाम है वो क्या है आपके पास? As far as the names of these compounds are concerned, पहले वाला जो compound है, इस compound का नाम क्या होगा? It is hexa-aqua. Hexa-aqua chromium. Hexa-aqua chromium 3 chloride. But the second is, इसका नाम क्या आएगा? It will be, you see, penta-aqua chlorido, penta-aqua chlorido chromium 3 chloride monohydrate, एंड इसका जो नाम है वो क्या आएगा? इट्स नेम विल बी टेट्रा-aqua dichlorido, and then chromium 3 chloride dihydrate. Yes, ये इन कंपाउंड्स के नाम होंगे। You see, आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक चीज को स्टडी किया हुआ है कि जो कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो कलर होता है वो इसके कारण से होता है। यू सी, मैं ऐसे इसको करता हूं, ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं एंड दे स्प्लिट अप इनटू द टू एनर्जी लेवल्स T2G एंड EG। ऐसे दो एनर्जी लेवल होते हैं उसके, T2G लेवल और दूसरा EG लेवल। यू नो, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम T2G टू EG लेवल, जब T2G से EG लेवल तक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते हैं तो तब इट शोज कलर। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात जो उसका कलर है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा E। इन दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, और ये डिपेंड करता है ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स। नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, तो आप ये देखो कि यहां पर अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स हैं, दूसरे में 5 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 क्लोरीन, एंड तीसरे में 4 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एज लिगेंड्स अलॉन्ग विद द 2 क्लोराइड लिगेंड्स। देयरफॉर अगर इनके बीच में नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है, तो इनका कलर भी डिफरेंट होगा, है ना। इसका कलर देखा गया है, बेसिकली इट्स कलर इज वायलेट। इसका कलर क्या होता है? वायलेट, ठीक है। द नेम ऑफ दिस, द कलर ऑफ दिस सेकेंड वन इज ब्लूइश ग्रीन, एंड द थर्ड वन जो तीसरे वाला है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? डार्क ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं, दे डिफर, पहली बात दे डिफर इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, वो अपने कलर में, है ना, डिफर करेंगे, दे विल बी हैविंग डिफरेंट कलर। नॉट ओनली दिस, एक बात और भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, वो ये कि मैं आई एम रबिंग इट, मैं उसको रब कर रहा हूं। नो, एक बात और है, व्हाट इज दैट? डार्क ग्रीन हो गया है आपके पास। अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में, इसको पानी में डिसॉल्व कर दूं, तो व्हाट डज इट फॉर्म? क्या बनाएगा? CrH2O6 3+
प्लस 3 ऑफ क्लोराइड आयंस। ये क्या देगा? इट विल फॉर्मिंग CrCl H2O5 2 प्लस ये Cl2 आएगा, सॉरी ये Cl2 आएगा यहां पे, प्लस 2 ऑफ Cl माइनस आयंस। और इससे ये क्या होगा? टोटल 3 क्लोरीन है ना, तो इसका नाम क्या आएगा? ये क्या आयन देगा? Cl2H2O4 1 प्लस क्लोराइड आयन। मींस इससे जो टोटल नंबर ऑफ आयंस फर्निश होंगे वो होंगे 4, इससे 3 और इससे 2। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सपोज इसमें AgNO3 डालता हूं, सिल्वर नाइट्रेट, तो इससे क्या बनेगा? इट विल गिव 3 मोल इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl। ये क्या देगा? 2 मोल इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl एंड इट विल गिव 1 मोल इक्विवेलेंट ऑफ क्या? AgCl। मतलब इससे 1 क्लोराइड आयन देता है, तो इसलिए इससे 1 मोल AgCl का बनेगा, इससे 2 मोल AgCl के बनेंगे, इससे 3 मोल AgCl के बनेंगे। तो नंबर ऑफ मतलब ये इनके डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इनको ऐसे। और दूसरी बात ये भी है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ आयंस, है ना, एंड द ईज ऑफ देयर मूवमेंट। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो पहले वाला कंपाउंड है ना, पहले वाला ये जो कंपाउंड है, इससे 4 आयंस बनते हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ आयंस इट विल बी अ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर rather I should use this word than this. I hope so that you got it. आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट, इसके बाद एक और आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही नेक्स्ट पार्ट है, और वो पार्ट है आपके पास क्या? इट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। Linkage isomerism basically it is a characteristic feature of those compounds in which there are present ambidentate ligands. Ambidentate ligands, जिसमें ambidentate ligands होते हैं, ठीक? Means those monodentate ligands which has got more than one site of donation, but at a given time they can donate through either of the site. वो किसी भी एक साइड से डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो आई वुड राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल इज यू सी CO H2O5 SCN charge 2+, and I write another CO NCS H2O5 charge 2+। ये हो गया। नाउ यू ऑल नो, आपको इस चीज का पता है कि SCN इज थायोसाइनेट। इसका वैसे नाम क्या होगा? इसका नाम है पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो कोबाल्ट 3 आयन, और इसका नाम क्या है? पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो। पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट 3 आयन। यो तो इस तरीके से अगर आप इनकी बात करें तो देन दीज 2 कंपाउंड्स दे हैव गॉट, देखो इसमें 2 लिगेंड्स हैं, एक वाटर है और एक थायोसाइनेट लिगेंड। इसमें भी वाटर और थायोसाइनेट लिगेंड है, मतलब SCN लिगेंड है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में हियर द लिंकेज ऑफ कोबाल्ट विद थायोसाइनेट इज थ्रू सल्फर SCN, ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, और इसमें ये कोबाल्ट है NCS। यहां पर डोनेशन ऑफ दिस लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल इज थ्रू नाइट्रोजन। तो इस टाइप से ये कौन सा लिगेंड्स हुआ? ये लिगेंड्स हुआ कौन सा? इट इज कोऑर्डिनेशन, आई एम सॉरी, दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब मैं और आपके साथ बात करना चाहता हूं, एंड व्हाट इज दैट? वो आइसोमेरिज्म
हमारे पास क्या होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज ए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? आई वुड लाइक टू टेल यू प्रॉपरली। मैं इसको आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज complexes in which cationic and anionic part both are complex। जिसमें cationic part और anionic part दोनों को दोनों complex हो। And here you should be knowing that the two compounds, वो जो दो compounds है, that the two compounds differ in coordination sphere of central metal, that the two compounds differ in the coordination sphere of central metal। तो coordination isomerism क्या होता है? Coordination isomerism is that isomerism in which, मतलब सबसे पहली बात, this is isomerism which is characteristics of those complexes जिसमें cationic और anionic part दोनों ही complex होंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें होता क्या है, that the two compounds they differ in the coordination sphere of the central metals। For example, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल इज, say write down this example। Example is, you see, say CONH36 CrCN6, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज हेक्साअमीन। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। लेट मी राइट डाउन इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स आइसोमर। इसका आइसोमर क्या आएगा? Cr NH36 and then it is a CO CN6। देखिए बेसिकली इस कंपाउंड का वैसे नाम क्या होना है? इट इज हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। ये हुआ। अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखें, इन दोनों, ये कंपाउंड है, अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखें तो यहां पे कोबाल्ट का चारों तरफ क्या है? अमोनिया है, एंड क्रोमियम की चारों तरफ साइनाइड है, कोऑर्डिनेशन सफियर उसका। लेकिन इसमें उससे रिवर्स है, इसमें क्रोमियम की चारों तरफ क्या है? अमोनिया है, और कोबाल्ट के चारों तरफ क्या है? साइनाइड। एक और एग्जांपल यहां पर आपके लिए डिस्कस कर देते हैं, and what that example is, say I write CrEn3 COOX3 and over here एक और लिखता हूं, what is that? say COEn3 CrOX3। इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है? ट्रिस इथिलीन डायामीन, ट्रिस इथिलीन डायामीन क्रोमियम 3 ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। और इसका नाम क्या आएगा? ट्रिस इथिलीन डायामीन, ट्रिस इथिलीन डायामीन कोबाल्ट 3 ट्रिस ऑक्सलेटो क्रोमेट
3। इफ यू सी दीज, अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें क्या है कि क्रोमियम और कोबाल्ट दो सेंट्रल मेटल्स हैं। इथिलीन डायमीन और ऑक्सलेट आयन क्या है? कोऑर्डिनेशन सफियर है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्रोमियम के चारों तरफ जो कोऑर्डिनेशन सफियर है वो किसका? इथिलीन डायमीन का है। और कोबाल्ट के चारों तरफ किसका? ऑक्सलेट का है। और यहां पर कोबाल्ट के चारों तरफ क्या है? इथिलीन डायमीन का है। और क्रोमियम के चारों तरफ किसका है? ऑक्सलेट का है। मतलब सेंट्रल मेटल डिफर करके, बस। तो इसका मतलब ये हुआ, I just told you that this isomerism is characteristics of those compounds in which both the parts, cationic part and anionic part, both of them they are complexes, and the two compounds they differ in, किसमें differ कर रहे हैं? They differ in the coordination sphere of the central metals. वो central metals के coordination sphere में differ करते हैं। एक और इसमें आइसोमेरिज्म होता है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इट इज बेसिकली दिस आइसोमेरिज्म इज रिपोर्टेड इन दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैज गॉट बिस्ड लिगेंड्स, जिसमें बिस्ड लिगेंड्स होते हैं, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें। नो व्हाट आई से ओवर हियर, यहां पर मैं क्या बात करता हूं भाई, हियर द टू कंपाउंड्स दे हैव गॉट द सेम अल्को फॉर्मूला, वो तो है ही है। उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफरेंट होती है दैट दे डिफर इन द नंबर एंड नेचर ऑफ, दे डिफर रादर, नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे डिफर इन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स अक्रॉस द टू सेंट्रल मेटल विच आर अटैच्ड देमसेल्फ थ्रू ब्रिज लिगेंड्स। भाई जो दो मेटल ब्रिज लिगेंड्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके जो लिगेंड्स हैं उनकी नेचर में वो डिफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इट इज टेट्राअमीन कोबाल्ट, आगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट म्यू ब्रोमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू ब्रोमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो डाइअमीन AMM, डाइक्लोराइडो डाइअमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, आगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट सल्फेट। So if you calculate the oxidation state of cobalt, 0 plus X -2, -1 इसका -1 इसका, ठीक है, प्लस X -2 सल्फेट की -2 इक्वल 0, तो X इक्वल 3 और ये 3। बट द मेन थिंग ओवर हियर विच इज टू बी अंडरस्टूड एज दिस, मैं इसका ये कॉम्प्लेक्स लिखूं अगर से ClNH3 2 नहीं 3 OH Br CO NH3 3Cl SO4, ये हो। इफ आई कंपेयर दीज टू कंपाउंड्स, तो इसमें कितने टोटल अमोनिया के लिगेंड्स कितने हैं? 4 and 2 6, बट हियर देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 अमोनिया टुवर्ड दिस साइड एंड 2 अमोनिया टुवर्ड दिस साइड, एंड 2 क्लोराइड है, दोनों को दोनों इधर। लेकिन इसमें क्या हुआ? 3 अमोनिया एंड 3 अमोनिया दिस एंड दिस साइड, एंड 1 क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन टुवर्ड दिस साइड, सिमेट्रिकल आइसोमर हो गए। इसका नाम क्या होगा? चलो लिख सकते हैं इसका नाम, इट इज ट्राइअमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, आगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट ट्राइअमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, आगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट, देन म्यू ब्रोमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो ट्राइअमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, आगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट सल्फेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो विल कम आउट इट कम्स आउट बी सेम। तो इस टाइप से ये जो आइसोमेरिज्म होता है इसे हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वैसे इसके साथ साथ एक और आइसोमेरिज्म भी होता है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक आइसोमेरिज्म, है ना, जिसमें दो कंपाउंड जो होते हैं ना, दे डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जैसे अगर मैं आपको बात कहूं, देयर आर सर्टेन लिगेंड्स लाइक NO2, NO2 प्लस भी होता है और NO2 माइनस भी होता है। इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है लेकिन नेचर ऑफ एटम सेम है। तो इफ इन ए लिगेंड दिस इज प्रेजेंट, NO2 इज एज प्रेजेंट एज नाइट्रोनियम आयन, और एक में नाइट्राइट आयन है ना, नाइट्राइटो, और एक में नाइट्रोनियम की फॉर्म में हो, तो देन दीज टू कंपाउंड दे विल डिफर इन द नंबर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर दैट इज नथिंग एल्स बट टर्म्ड एज, उसे हम क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइसोमेरिज्म। तो मैंने जो भी आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस किया वो ये है, थोड़ा सा मैं उसको एक बार ब्रीफ आउट कर देता हूं। व्हाट इज दैट? आई जस्ट टोल्ड यू दैट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें मैंने आपके साथ बेसिकली दो बातें डिस्कस की, एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ऑफ टू टाइप्स। वो दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक आपके पास क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताए, और वो क्या बताया? आयोनिक आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, then I just told you coordination isomerism, then I just told you linkage isomerism, then I just told you coordination position isomerism, and in general I discussed with you about electronic isomerism. ठीक, तो in the next lecture we shall be discussing about stereoisomerism, जिसमें मैं आपके साथ इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, फ्रैगमेंट आइसोमेरिज्म, वो सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। यू मस्ट सब्सक्राइब इट, ठीक है। और फर्दर इस चैनल को जितना भी आप मतलब शेयर कर सकें आप शेयर करें, बिकॉज इट विल बी गोइंग टू हेल्प योर फ्रेंड्स, मे बी योर ब्रदर्स, सिस्टर्स एटसेट्रा, जो भी हैं। आई होप सो कि दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर में सिंपल एक बात है कि आपको इसकी प्रैक्टिस खुद करनी होगी, सामने लगाकर, और इसको जो है ना पेन पेपर के ऊपर लिखकर, और इसको अच्छे से, जब तक आप खुद इसको नहीं लिखकर देखते तब तक नहीं कर पाएंगे। आई होप सो दैट यू मस्ट बी फॉलोइंग माई आइडियाज एंड माई डायरेक्शंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।